नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास व्रत कथा का तीसरा अध्याय। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती है कि कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे प्रभु, इसका वर्णन हमें कीजिए। भगवान कृष्ण उन्हें सुनाते हैं। यहाँ विस्तार से कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में से श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों लगता है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। इस विषय में महाराज वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मंथ डालने, जीत लेने में असमर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि अद्य मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजना शुरू किया। वह समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। श्री हरि विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूम गंध से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर श्री हरि
भगवान विष्णु जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश वेदिमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन किया, पृथ्वी पर दंडवत किया। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभीष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्राप्त काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद्य अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं वे सब अत्यंत गुणों वाले होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है वे सब समुद्र में है। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ चलें। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे वे यज्ञांत में वत्भृथ स्नान के पुण्य फल के त्यागी होंगे। जो कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया करेंगे वे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। धनाधि कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाएगा। जन्म से लेकर मरण तक विविध पूर्वक उसने यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और इसको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधिवत करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत और न कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सकता है। अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।